हेलो, दिस इज अभिनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड जीएस की सीरीज़ में, जिसमें हम उत्तराखंड के कुछ नगरों के बारे में, पर्यटन के बारे में, धार्मिक स्थल के बारे में और जितने भी जनपद हैं सारे जनपदों का डिटेल में रिव्यू करेंगे, डिटेल में इनके फैक्ट्स को जानेंगे, डिटेल में इनकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब ये क्लासेस की सीरीज़ जो है बेहतर मोड़ पर आ गई हैं, जहां से आप एक्चुअल उत्तराखंड को समझोगे, एक्चुअल उत्तराखंड को जानोगे। पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ों की मैंने पहले दिन से प्रॉमिस किया, कनेक्टिविटी बना दूंगा, सब कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। और अब जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है किताब से जैसे आप पढ़ रहे हो ना, पूरा थियोरेटिकल लिखा हुआ है, कहानी की कहानी आप पढ़ रहे हो ना, मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आप जो है कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। और ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये मैं आपको नोट्स के रूप में दे ही दूंगा, लेकिन स्टोरी डेली सुनना आप। जब मैं क्लास लूँ तो प्रॉपर सारा ध्यान आप मेरी तरफ देखना, मेरी आंखों में आंखें डाल के पढ़ना। मज़ा आ जाएगा आपको क्लास में, ठीक है? मज़ा आ जाएगा आपको क्लास में, क्योंकि जो आग से न जले, जो तूफानों से न डरे, वही गाइस इतिहास लिखते हैं और वही इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। जो आग से न जले, जो तूफानों से न डरे, वही इतिहास लिखते हैं और वही इतिहास पढ़ते हैं। शुरू करेंगे इसी के साथ हम अपनी क्लास को। और देखो, जो चैप्टर है हमारा, ये उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति के बारे में है, पहला टॉपिक, जिसमें जो कि 2023 से 2030 के बीच बनी है नीति। इसकी शुरुआत हुई 17 मार्च 2023 को। और ये शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि पर्यटन के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पर्यटन के लिए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के नए अवसर लोकलाइट लोगों में, लोकल परिस्थितियों में रोजगार के अवसरों की रचना करने के लिए इस नीति की शुरुआत करी। ठीक है, नई पर्यटन नीति में निवेश को 3 धारों पर बांटा गया। ठीक है, 3 श्रेणियां इसमें रखी गई। एक श्रेणी ए थी, बी थी और सी थी। हालांकि मैं आपको बता के चल रहा हूँ, थोड़ा सा ना क्या हो रहा है कि मुझे क्वेरी आ रही है, सर ये उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। अरे भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम का लेवल अब बढ़ता चला जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं आपको फैक्ट्स यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जो है किताब से ही पढ़ना है तो बहुत सारी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों की बुक्स अवेलेबल हैं, सब कुछ पढ़ डालो। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको जो है ना फैक्ट्स की क्लियरिटी बना रहा हूँ। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। टीचर क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी बना देंगे आपके साथ, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है गाइस, अब ये 3 श्रेणियां मैंने आपको बताई, तो ये शहर इसमें इंक्लूड करे गए। जैसे श्रेणी ए में कौन कौन से शहर रखे? हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून के कुछ क्षेत्र, क्योंकि कुछ क्षेत्र बाकी और अन्य जगहों पर भी है। ठीक है, और इस श्रेणी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को सरकार की तरफ से 25% दिया जाएगा। ठीक है, निवेश करने वालों को। ऐसे ही श्रेणी बी, इसमें 35% का प्रावधान था। और ऐसे ही श्रेणी सी, इसमें 50% अनुदान राज्य सरकार की तरफ से था। श्रेणी बी में गाइस आपके देहरादून जिले का कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसील आती है। पौड़ी में आता है आपका लैंसडाउन, कोटद्वार, यमकेश्वर, धूमाकोट तहसील। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर, धनौल्टी और बागेश्वर में गरुड़ शहर। ठीक है गाइस, ऐसे ही श्रेणी सी में आता है आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, पौड़ी, टिहरी के शेष क्षेत्र, बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के अलावा, सभी जिले या सभी क्षेत्र। ठीक है गाइस, चलो ये तो था कुछ फैक्ट्स जानने वाला, क्या कि उत्तराखंड की नई नीति से संबंधित। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स। अब उत्तराखंड ने जो नई नीति अपनी बनाई, उसमें 3 श्रेणियों में बांटा। आगे हम चलते हैं। अब इसमें पर्यटन से संबंधित कार्य योजना और ढांचे की बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना करी। इसमें 3 पार्ट्स में इसको बांटा। पर्यटन वर्ष बनाया 2001 से 2015 के बीच, पीपीपी मॉडल बनाया, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, और प्रचार प्रसार से तात्पर्य है उत्तराखंड ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से, विदेशों में प्रचार करने के माध्यम से, जगह जगह, ठीक है, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके, ब्रांड एम्बेसडर्स को बुला करके, विदेशों में इसके मॉडल दिखाए, वीडियो के माध्यम से, खुद सरकार ने, विधायिका ने जाकर इसमें काम करे।
तो प्रचार किया बहुत ज़्यादा टूरिज्म को फैलाने के लिए, ताकि लोकलाइट लोगों को इसमें रोजगार मिल सके, इसमें जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बढ़िया चल सके, उत्तराखंड टूरिज्म से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सके, ये सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, उत्तराखंड उत्सव मनाए गए, पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए गए, इसके अलावा पर्यटन रोजगार योजना चलाई गई, जो कि अब ये ध्यान देने वाली चीज़ थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यटन रोजगार योजना किसके नाम पर चलाई गई? वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के नाम से चलाई गई। और इसमें क्या किया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर की रचना करना और पर्यटन गतिविधि से जोड़ना। ठीक है गाइस, एक फैक्ट है इसमें कि चमोली में एक गांव है जिसका नाम है माड़ा, जो कि भारत का प्रथम गांव भी है। चमोली के माड़ा गांव और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम गांव को हेरिटेज गांव के रूप में डेवलप किया गया, ये ध्यान देने वाली बात थी। ऐसे ही ये जो पर्यटन संबंधी कार्य योजना और ढांचे हैं, इसमें एक साहसिक पर्यटन भी है। एक योजना क्या है? एक योजना साहसिक पर्यटन। इसी तरीके से हम इसको जो है और आगे लेकर चलेंगे। जिलेवार पर्यटन के आयाम देखेंगे हम, कौन कौन से आयाम इसमें हो सकते हैं। राज्य के 13 जिलों में ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि में नगरों और संपूर्ण जिलों के पर्यटन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हरिद्वार से हम शुरू करेंगे, और मैंने आपको शुरू में बताया कि अब ये क्लासेस जो हैं, ये वाले जो लेक्चर है ना, ये सीरीज़ जो अब ये चल रही है जनपद पर्यटन वाली, ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा रहने वाला है। हो सकता है अगली 1 या 2 और वीडियो इसकी आए इसी चैप्टर की। कौन सा चैप्टर की? ये देखो आप, चैप्टर का नाम क्या है? ये प्रमुख नगरों के बारे में, पर्यटन के बारे में और धार्मिक स्थानों के बारे में, पूरे जनपद, जितने भी जनपद हैं उत्तराखंड के, उन सब का हम दर्शन करेंगे। पूरा उनको आंखें बंद कर लेना, चाहे आंखें खोल लेना, कहानी आपको याद करा दूंगा, सब में घुमाऊंगा आपको यहीं से ना, आपको सारे जिले घुमाऊंगा उत्तराखंड के। हरिद्वार से अगर हम शुरुआत करें गाइज, तो थोड़ा सा ये मैप देखो आप हरिद्वार का। इधर इसके देहरादून हो गया, इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पौड़ी है ये। ठीक है, 2360 स्क्वायर किलोमीटर। चलो पूरी कहानी में बता के चलता हूँ उसको। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ध्यान आपका ना मैं अपनी तरफ करना चाहूँगा। अब बिल्कुल सारे कॉपी पेन छोड़ दो, लो मैंने भी छोड़ देता हूँ। सारे कॉपी पेन आप छोड़ दो, पूरी कहानी सुनो, फैक्ट्स मैं आपको बाद में याद दिलाऊंगा। ठीक है, आज हम उस भूमि की बात करेंगे जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत की आत्मा है। हरिद्वार गंगा का वो पवित्र द्वार है गाइस, जहाँ इतिहास खुद को दोहराता है, जहाँ धर्म, संस्कृति, राजनीति और संघर्ष की गूंज जो है आज भी सुनाई देती है। आज हम हरिद्वार को वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे किताबों में लिखा है, बल्कि वैसे जानेंगे जैसे ये शहर हमें जो है महसूस होता है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो इसका नाम ही काफ़ी है। कहते हैं कि हरिद्वार 2 शब्दों से बना है, हरि यानी भगवान और द्वार यानी कि दरवाजा, जहाँ से एक कहीं जाने का रास्ता। अब ये मत कहने लग जाना सर क्या हमें भगवान के पास भेजना चाह रहे हो क्या, हमें एग्जाम देने नौकरी लगानी है। हाँ जी, आपको एग्जाम देने नौकरी लगानी है, कहने का मतलब है आप बद्रीनाथ जाते हो तो उसका रास्ता, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हरिद्वार से होती है। गेट वहां से अंदर एंट्री करते चले जाओ आप। ठीक है गाइस, ये सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि भगवान के घर जाने का रास्ता है। 4 धाम यात्रा यहीं से शुरू होती है, और ये वही धरती है जहां गंगा खुद शिवजी की जटाओं से अलग होकर धरती पर आई थी। ठीक है, लेकिन भाई हरिद्वार को सिर्फ धर्म और तीर्थ यात्रा तक मत देखो, ये जगह इतिहास, राजनीति और संघर्ष का भी गवाह है। ठीक है, महाभारत से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक हरिद्वार ने हर दौर में अपनी पहचान बनाई है। हरिद्वार का भौगोलिक परिचय समझो, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो गंगा किनारे बसा उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में देहरादून और पूर्व में पौड़ी गढ़वाल से अपनी सीमा बनाता है। मुख्य नदियां यहाँ पर गंगा, सोलानी और रतमऊ है। कुल क्षेत्रफल मैंने आपको दर्शाया अभी 2360 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों में से ये एक है। अब भाई पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ फील भी जरूरी है। चलो हरिद्वार की गहराई में उतरते हैं, बोल गंगा मैया की जय, डुबकी लगाते हैं इसमें और इतिहास की धारा में बहते हरिद्वार का परिचय समझते हैं। ठीक है गाइस, किसी शहर को समझना हो तो उसके इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है। हरिद्वार केवल आज से महान नहीं है, बल्कि सदियों से इतिहास लिखता आ रहा है। ठीक है, महाभारत काल की अगर हम बात करें तो हरिद्वार का जिक्र महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि पांडव जब युद्ध के बाद अपने पाप धोने आए थे तो वो हरिद्वार ही था।
ऐसे ही राजपूत काल की अगर हम बात करें तो राजपूतों, मराठों और अफगानों ने अपनी तलवारें हरिद्वार में आकर के आजमाई हैं। ब्रिटिश सरकार हरिद्वार को अपने कब्जे में रखना चाहती थी क्योंकि यह सिर्फ धर्म स्थल ही नहीं बल्कि व्यापार और राजनीति का भी केंद्र था। और भाई संघर्ष तो हर दौर में हुआ है। हरिद्वार की धरती ने कई आंदोलनों को जन्म दिया है। और जब 1901 में हरिद्वार कुंभ मेले में हजारों साधु संतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। धर्म और संस्कृति की बात करें तो इसे जो है खास बनाती है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। यहाँ एक ध्यान देना भी वाली चीज, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा है मैंने, ठीक है, कुछ और मत समझ लग जाना। भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है गाइस। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? हर की पैड़ी का गंगा आरती, हर की पैड़ी की गंगा आरती। जिसने शाम के वक्त जलते दीपों को गंगा की लहरों पर तैरते हुए नहीं देखा, उसने जीवन में कुछ नहीं देखा। चार धाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। हरिद्वार कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। योग नगरी की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ भी यहीं पर है। लेकिन भाई धर्म ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ रोजगार, उद्योग और व्यापार भी फल फूल रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास जो है हरिद्वार का, यहाँ आस्था और व्यापार दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर तुम सोचते हो कि हरिद्वार सिर्फ साधु संतों का शहर है तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ एक बड़ा उद्योग क्षेत्र भी है जहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे सिडकुल है, ठीक है, सिडकुल उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र। पतंजलि फूड पार्क, बाबा रामदेव की इंडस्ट्री, हथकरघा और हस्तशिल्प, यहाँ के लोग कुटीर उद्योग से भी जुड़े हैं, ठीक है। मतलब ये शहर सिर्फ भगवान और भक्तों का नहीं है बल्कि मेहनत कशों और व्यापारियों का भी शहर है ना। हरिद्वार के पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो भाई जब गंगा का जल इतना पवित्र है तो जाहिर सी बात है कि हरिद्वार की धरती भी अनमोल होगी। यहाँ कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क भी हैं जो इस जिले को और ज़्यादा खास बनाते हैं। जैसे राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का गौरव है। चीतल, हाथी, बाघ, भालू, हर तरह के वन्य जीव यहाँ मिलते हैं। यहाँ की पहाड़ियों से दिखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें, नोट्स तैयार कर लो। हरिद्वार का दूसरा नाम क्या है? मायापुरी। कौन कौन से यहाँ बड़े मंदिर हैं? मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर। हालांकि और भी कुछ अन्य फैक्ट्स मैं आगे आपको बताऊंगा। हरिद्वार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार किन नदियों के किनारे बसा है? गंगा, सोलानी, ठीक। हरिद्वार में किसे गंगा द्वार भी कहा जाता है? हर की पैड़ी को। ये चीज़ समझ में आई आपको? चलो एक बात आप ध्यान से समझ लो, जो गंगा को समझेगा वो भारत को समझेगा और जो हरिद्वार को जानेगा वो उत्तराखंड को पहचानेगा, ठीक है भाई। हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पहचान है उत्तराखंड की, भारत की। तुम यूपीएससी दे लो, पीसीएस दे लो, पटवारी दे लो, पुलिस दे लो, कोई और एग्जाम दे लो, हरिद्वार के बारे में पूछना तय है। ध्यान दे लो इस बात पे। और मैं आपको इसके बारे में फैक्ट्स अगर बता के चलूँ तो हरिद्वार गाइस गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने बताया 2360 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। और 28 दिसंबर 1988 को जब इसकी जिले के रूप में पहली बार इसका गठन हुआ, ठीक है। और 1988 से लेकर, अब आप कहोगे सब राज्य तो बना 2000 में, आगे सुन लो अभी। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यानी कि 2000 तक ये सहारनपुर मंडल में रहा। क्या रहा? हरिद्वार, ठीक है। यह इस हरिद्वार को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको। और ये शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वतों के बीच में गंगा के दाहिने तट पर बसा। यानी कि सवाल बना कौन से पर्वतों के बीच में हरिद्वार है? तो बिल्व और नील पर्वतों के बीच में। ये क्षेत्र जब वन क्षेत्र हुआ करता था, या अब वन क्षेत्र जो है ये खांडव नाम से प्रसिद्ध है। और हरिद्वार के बिल्व शिखर पर दिव्य सरोवर नाम का एक ताल भी है, ठीक है। गोरखा काल में हरिद्वार जो है गाइस दासों के बिक्री का केंद्र भी रहा है। यहाँ पर प्रमुख नहरें हैं। सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो कि हरिद्वार से कानपुर तक है। इसकी परिकल्पना गाइस दी गवर्नर थॉमसन ने और इसका निर्माण किया पीबी काटले ने। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये जो है नोट्स मैं आपको शो भी करता हूँ। ये स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप
व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके केवल 149 में, जब तक ये सीरीज चल रही है, ये पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में आप एनरोल हो जाओगे, डेली क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जल्दी एनरोल कर लो ताकि आपको ये नोट्स जो है गाइस प्रोवाइड हो सके। चलो आगे पढ़ते हैं हम। नहरों की हम बात कर रहे थे, सबसे पुरानी नहर है इसमें ऊपरी गंगा नहर। परिकल्पना दी इसकी गवर्नर थॉमसन ने, निर्माण कराया इसका पीबी काटले ने, और हरिद्वार से कानपुर तक ये जो है नहर बनाई गई है। पर्यटक स्थल की इसमें हम बात करें तो कुशा पर्वत घाट का निर्माण किया महारानी अहिल्याबाई ने। राजा विजय सिंह स्मारक बनाया बहादुरपुर में। ठीक है गाइस, शांति कुंज है यहाँ पर, इसकी स्थापना करी 1971 में पंडित स्वामी राम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसको जो है गायत्री तीर्थ कहा जाता है। एक जगह है गाइस कनखल, यहाँ पर नारायणी शिला भी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या जानेंगे हम इसके बारे में। कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं हरिद्वार जनपद के, और इसी सीरीज में ना, मैंने आपसे शुरू में कह के चल रहा हूँ मैं, ये वाली सीरीज हरिद्वार जनपद, चमोली जनपद, टिहरीगढ़, ये सारे जनपदों की सीरीज बहुत लंबी हो सकती है। अगली 2-3 वीडियो इस पर और आ सकती हैं, क्योंकि क्या है कि बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन यह है कि सारे जिलों के बारे में जान जाओगे आप, उत्तराखंड की बहुत अच्छी नॉलेज आप इसमें गेन कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, गलत नहीं करके आओगे आप। प्रसिद्ध मंदिरों की अगर हम बात करें तो गंगाधर महादेव का मंदिर यहाँ पर है, नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, और मनसा देवी मंदिर गाइस बिल्व शिखर पर है। ठीक है, ध्यान रखना, पर्वत बिल्व है, यानी कि बिल्व पर्वत के शिखर पर मनसा देवी का मंदिर है। ऐसे ही बिल्व पर्वत की तलहटी में, जैसे ये पर्वत है, इसकी तलहटी में गाइस बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है। मकर वाहिनी गंगा मंदिर है, जो कि दक्षिण शैली का मंदिर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना कि हरिद्वार में कौन सा मंदिर दक्षिण शैली का है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, गंगाधर, नीलेश्वर, मनसा देवी, मकर वाहिनी। आपको मकर वाहिनी पर टिक करना है, मकर वाहिनी गंगा मंदिर। ठीक है, दक्षिण शैली का मंदिर है। और कामकोटि पीठ के जगत गुरु हुए शंकराचार्य जैनिन सरस्वती, इन्होंने ये बनवाया था। ठीक है गाइस, चंडी देवी का मंदिर है, जो कि शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में आता है ये, और इसका निर्माण है 1929 में करवाया सुचत सिंह के द्वारा। ठीक है गाइस, ऐसे ही भारत माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन। भारत माता का मंदिर 180 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये मंदिर है। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी। ठीक है, उसका निर्माण कराया 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद जी के द्वारा, इसका जो है निर्माण करवाया गया भारत माता के मंदिर का। ठीक है गाइस, कुछ जनपद और प्रमुख मेलों की अगर हम बात करें तो गुघाल मेला लगता है ज्वालापुर में। ध्यान देना आप ये चीज, यहां पर ये जो है लिखा है गुघाल मेला। गुघाल मेला लगता है गाइस ज्वालापुर में। और जटाशंकर महादेव मेला इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे तो कुंभ मेला भी है, जो कि हर्षवर्धन के काल से प्रचलित हुआ, ये सब चीज़ें हैं, माना जाता है ये चीज़ हर्षवर्धन के काल से प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये कुछ गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद में आपका एक और मिक्स लेक्चर आएगा, जिसमें 2 क्लासेस को मर्ज करके मैं लेक्चर बनाऊंगा। आज का लेक्चर कैसा लगा, एक तो पहले आप मुझे बताना। नोट्स मैं ये ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना लेक्चर कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई, और पढ़ते रहो आप इस तरीके से, अपनी तैयारी बेहतर करते रहो। इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लो, बार बार देख लो, आपकी बहुत अच्छे से उत्तराखंड की तैयारी हो जाएगी। नोट्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। गाइस, फैक्ट्स कंप्लीट करा दूंगा। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, हमने प्लान किया इसके बाद में हम रिवीजन सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है, रिवीजन सीरीज में हम सारे फैक्ट्स को, PYQs को, सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी सीरीज के साथ साथ ना और बेहतर तैयारी हो सके। उत्तराखंड को बेहतर तरीके से अपना तैयार कर लेंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना। पढ़ते रहो आप इस तरीके से, अपनी तैयारी बेहतर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।